हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन हमारा है वो कौन सा है, 4th नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 में 8.2 जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को हम इसमें समझेंगे। क्वेश्चन हमारा दे रखा है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 बटे में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। कौन कौन सी वैल्यू हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सभी का मान हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, cosec 60 का मान 2/√3। ये कुछ भी नया नहीं है। अच्छा, ये मान कहाँ से लिखे? ये मान हमने सारणी से लिखे। सारणी हमें याद होनी चाहिए, सारणी हमें बार बार बना करके लिखनी है। सारणी हमें बार बार बना करके लिखनी है ताकि सारणी हमें याद हो जाए। ये मान हमने कहाँ से लिए? सारणी से लिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से मान हमें चाहिए, उस मान को हम आंसर में सबसे पहले उन्हीं को लिख लेंगे ताकि हमें बार बार पन्ना पलट करके, पेज पलट करके बार बार सारणी को ना देखना पड़े। जो जो मान हमें चाहिए हम पहले उसमें लिख लेंगे। अब आगे हम लिखते हैं अगली लाइन में कि सभी का मान रखने पर उससे अगला स्टेप हम बनाएंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे, पूरे क्वेश्चन को इधर पुट कर देंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे सभी का मान रखते चलेंगे। sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस इसका हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार से आगे लिखते हैं, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है कितना? 1/2 और cot 45 का मान होता है 1। यहाँ देखिए, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60, देखो माइनस का माइनस प्लस का प्लस, चिन्ह हमें चेंज नहीं करना है। cosec 60 का मान 2/√3 हमें रख दिया। नीचे देखते हैं sec 30 2/√3 यहाँ पर आ गया, प्लस का प्लस cos 60 ये रहा 1/2 प्लस tan cot 45 का मान ये रहा 1। ठीक है, सभी का मान हम देख देख करके लिख लेंगे। हमें मान रखते टाइम गड़बड़ नहीं करना है। अगर यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी इसका आंसर सही नहीं पहुँचेगा, बहुत ही कुछ अलग ही लेवल पर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब इस स्टेप में क्या करना है कि समान संख्या उनका ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं इसके नीचे अंडर रूट है, इधर नहीं है, तो हम क्या करें, अभी बिना वर्गमूल बिना अंडर रूट वाली संख्याओं का योग करते हैं। तो ये देखते हैं, पहले इनका योग कर लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं। इस प्रकार से इनको कोष्टक में लिख लेते हैं। अच्छा, 1/2 में 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? अगर नहीं जानते तो बता दो, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना है? 2 बार चला जाएगा। टोटल का लघुत्तम 2 है, 2 में 2 का भाग दिया, 1 बार 1 का गुणा 1 से किया 1 प्लस 2 में 1 का भाग दिया 2 बार, 2 का 1 से गुणा किया तो 2, कितना हो गया? 3/2। ठीक है, कितना आ गया? 3/2 इसका योग आ गया, माइनस बाकी जो का तो हम लिख देंगे इधर। ठीक है, ऊपर वाले में इसका ऐड किया 3/2 माइनस का माइनस 2/√3 का जो का तो हम यहाँ पर उतार देंगे। इसका स्टेप 2/√3 इधर लिख लेंगे हम, 2/√3 प्लस का प्लस, इसका ऐड हमने अभी पहले किया था वही हमारा आ जाएगा 3/2। अच्छा, एक चीज़ समझिए, या तो हम a + b लिखें या b + a लिखें, एक ही बात होती है। 3 + 4 लिखें या 4 + 3 लिखें, एक ही बात है। 5 - 4 लिखें या 4 - 4 + 5 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अलग नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि 3/2 यहाँ पर आगे है तो यहाँ पीछे, तो हम क्या करते हैं, इसको भी आगे लिख लेते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा होगा 3/2 माइनस 2/√3 बटे में 3/2 माइनस 2/√3। इतना आपको समझ में आ गया? अच्छा, ऊपर वाले में माइनस है, नीचे वाले में प्लस है। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, अगला स्टेप हमें क्या करना है, ऊपर वाले के इसमें तो घटाना है, नीचे वाले में ऐड करना है। अच्छा, अंश बटे हर वाले जो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती हैं उनका जोड़ना घटाना किससे किया जाता है? अगर इन्हें जोड़ना घटाना है तो इनका करते हैं एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेकर के इनका जोड़ना घटाना किया जाता है। अच्छा, हम ऊपर वाली संख्या लेते हैं, जैसे कि 3/2 है, माइनस 2/√3 है। इसमें से इसको घटाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 2 और √3 का एलसीएम लिया, दोनों अलग अलग हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2/√3 आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है, ये एलसीएम है हमारा, एलसीएम में 2 का भाग दिया, 2 से 2, ये देखिए 2 का भाग दिया 2 से 2 कट के क्या बचेगा? √3 का गुणा 3 से किया
तो √3 का गुणा 3 से किया तो क्या आ जाएगा 3 √3 माइनस, आगे देखते हैं 2 √3 में √3 का भाग दिया तो √3 से √3 कट गया, कितना बचेगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया 4। क्या इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्या इतना आपको समझ में आ गया? तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ऊपर वाले का घटाव किस प्रकार किया 3 √3 माइनस में 4 बटे 2 √3 इसी प्रकार से, ये तो हमने ऊपर का घटाव किया, इसी प्रकार से ऐड करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 √3 का एलसीएम आ गया √3, 2 √3 में 2 का भाग दिया, 2 से 2 कट गया, √3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 √3 प्लस यहाँ पर देखते हैं 2 √3 में √3 का भाग देंगे, 2 √3 में √3 का भाग देंगे, इस वाले का √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या इतना आपको समझ में आ गया? क्या इतना आपको समझ में आ गया? क्या ये स्टेप आपको समझ में आ गई? अच्छा, इसको यहाँ पर कोष्ठक में ले लेते हैं, ठीक है, कोष्ठक में ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इसको इस प्रकार से कोष्ठक में ले लेते हैं। अब आगे क्या करना है, इस सारणी को मिटा देते हैं यहाँ से क्योंकि हमें जगह की कमी नज़र आ रही है। आगे क्या करना है, हमें ये देखो बटे में 1 के बटे में 1, 1 के बटे में 1, इस प्रकार से बटे में 4 स्टेप में चली गई। तो इसको क्या करना है, देखिए हम यहाँ देखते हैं कि इसके बटे में भी 2 √3 है, इसके बटे में भी 2 √3 है, तो 2 √3 से 2 √ हम काट सकते हैं 2 √3, लेकिन आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कट रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं वही पुराने स्टाइल में कि पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी करने पर, पहली गुणा चौथी तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 √3 माइनस 4 ऊपर वाली संख्या, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से करेंगे तो 2 √3। देखिए कहाँ से इसका मल्टीप्लाई इससे किया है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 2 √3 गुणा क्या बचेगा 3 √3 प्लस 4। ये दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या, दूसरी गुणा तीसरी, पहली गुणा चौथी, ठीक है। क्या इतना आपको समझ में आ गया? अभी क्या करना है, अंश बटे हर में समान संख्या हुए तो हम काट देते हैं, 2 √3 और 2 √3 एक जैसे हैं तो इनको काट देते हैं, ठीक है, यहाँ हमने काट दिया। क्या बचा है 3 √3 माइनस 4, इधर बचेगा 3 √3 प्लस 4। यहाँ आपको यहाँ तक हमने काटापीटी कर दिया आराम से, इतना हम पहुँच गए। अब हमें ये नहीं पता आगे हमें क्या करना है, अब हमें ये नहीं पता कि आगे इसमें हमें क्या करना है। तो इसमें आगे क्या करना है उसके लिए हमें देखना है कि हमें पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ को हमने सीखा था, क्या सीखा था कि बटे में अंडर नहीं होना चाहिए, हर में अंडर हो तो उसको हटाने का प्रयास करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो हर में वर्गमूल है तो इसको हटाने का प्रयास करेंगे, इसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर 3 √3 प्लस 4 है, यदि इस वर्गमूल को हटाएंगे तो हम क्या करते हैं चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। देखिए 3 √3 माइनस 4, 3 √3 प्लस 4, तो नीचे प्लस है तो हम क्या करेंगे चिन्ह चेंज किया, क्या किया प्लस है तो माइनस, और ये संख्या का हमने सेम गुणा कर दिया ऊपर, ठीक है। चूंकि अब हमें यहाँ पे अगला स्टेप क्या बन जाएगा हमारा, ये देखिए बन गया हमारा बराबर में 3 √3 का माइनस में 4 इसका होल स्क्वायर बन गया। सेम संख्याओं का सेम कोष्ठक का आपस में गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं इसमें नीचे वाले स्टेप को जो कि तो रहने देते हैं, 3 √3 प्लस 4, 3 √3 माइनस 4। आगे चूंकि हम जानते हैं सर्व समीका से कौन सी सर्व समीका से कौन सी सर्व समीका से सर्व समीका कौन सी हम इसमें लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a² प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरी सर्वसमीकरण क्या लगाएंगे हम, दूसरी सर्वसमीकरण क्या लगाएंगे हम, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। पहली सर्वसमीकरण क्या होगी, तो पहली सर्वसमीकरण होगी हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, तो दूसरी सर्वसमीकरण क्या होगी हमारी, इधर देखते हैं दूसरी सर्वसमीकरण क्या होगी हमारी, दूसरी वाली, दूसरी होगी ए प्लस बी कोष्टक में बंद, दूसरा कोष्टक चालू, ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सर्वसमीकरण इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। पहली सर्वसमीकरण कहाँ लगेगी, यहाँ पर लगेगी, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। देखते हैं 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 3√3 गुणा 4, इस प्रकार से इसको पुट कर देंगे। चूंकि तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखते हैं 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3√3 गुणा 4। ठीक है, इतना हमने कर दिया और ऊपर हमने पहली सर्वसमीकरण लगाई और नीचे हमें दूसरी सर्वसमीकरण लगानी है, ये वाली। ऊपर हमने ये वाली लगाई, ए माइनस का बी स्क्वायर है, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर है, तो जैसे इसको खोला है ए बराबर में 3√3 और बी बराबर में 4 मानकर इसको हमने ऐसे खोल दिया है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, देख देख के हम आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अच्छा नीचे हम दूसरी सर्वसमीकरण लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4 प्लस और माइनस, तो इसका हम इस फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसको सोल्व, इसको सोल्व करते हैं तो 3√3 का स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर का मतलब होता है 3√3 गुणा 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है स्क्वायर का मतलब, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9 आ गया, और √3 गुणा √3 किया, अगर वर्गमूल में अगर संख्या उसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्गमूल हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास, तो 9 या 27 हो जाएगा। 3√3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 27, 4 का वर्ग किया 16 माइनस 2 4 दूनी 8 8 या 24 √3 को हम नहीं खोल पाएंगे, पॉइंटों में चला जाएगा इसलिए इसको वर्गमूल में ही रहने देते हैं। ये अंश वाली पोजीशन को हमने यहाँ पर सोल्व किया। अच्छा, हर वाली पोजीशन को भी यहाँ देखते हैं, 3√3 का स्क्वायर किया तो ऊपर किया था हमने, इसी प्रकार से 27 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4 को 16, क्या इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, 3√3 का यदि स्क्वायर कर रहे हैं, एक बार और देखते हैं, 3√3 का यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 3√3 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किया 3 का गुणा 3 से किया 9, √3 का गुणा √3 से किया तो कितना आएगा 3, वर्गमूल हट जाएगा। किसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो वर्गमूल में है तो उसका वर्गमूल हट जाएगा। तो 27 में 16 को ऐड किया, कितने हो गए 43 माइनस 24 √3 माइनस 24 √3, 27 में से 16 को घटाया तो 11। ठीक है, 27 में से 16 को घटाया तो 11, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो मैंने जहाँ तक प्रयास किया है सारी वीडियो में एक स्टेप को समझाने का, कहीं भी अगर कोई स्टेप ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमें ये है कि इसमें हमने क्या सीखा है कि बटे में वर्गमूल है तो चिन्ह कोष्टक है और वर्गमूल है तो हमें चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देना। यदि सिंगल संख्या है तो उसी संख्या का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अंश और हर में, यह हमने p बटा q के फॉर्म में होती है परिमेय संख्या, तो यदि उनका एलसीएम लेना है या जोड़ना है घटाना है तो उनको हम एलसीएम लेकर के कर सकते हैं। इस स्टेप में हमने ये सीखा और यहाँ पर हमने समान संख्याओं का पहले योग किया, बाकी मान रखा है, मान रख के समान संख्याओं का योग किया, उसके बाद में एलसीएम लेकर के इनका जोड़ना घटाना किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जब 4 स्टेप में संख्या पहुँच गई, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी किया हमने, समान संख्या हमने इसमें काट दी और फिर माइनस बटे में वर्गमूल है तो उसको हटाने के लिए चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, ये एक साथ हम इसमें 2 सर्वसमीकरण लगाते हैं। पहले ऊपर वाले में लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इस सर्वसमीकरण के हिसाब से ऊपर वाले को खोल लेते हैं
और नीचे वाले को ए प्लस बी ए माइनस बी सेकेंड वाली सर्वसमीकरण से कर देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इस प्रकार से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 43 - 24 √3/11। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और थोड़ी सी भी मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।